Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhuji, Radha Gopinath ji is not ready yet. Aapki No, kitchen. that stand has got different stick. That's not going inside. Okay. So today it's saffron. Maybe a bit Mansik. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome all of you to our Online. Wednesday evening Bhagavatam sessions. Hare Krishna. Welcome Manju Mataji. Welcome back home. You have to be regular now. I am पक्का sorry. ये रोज आते तो पूछता हूँ मुझे तो आहार भी नहीं और अभी उसको कुछ हो रही वो इतना बिजी है तो ना तो जब क्या है तो नहीं क्या क्या बोली नहीं शेड्यूल टाइम टू हस्बैंड ऑल्सो Last time you told me you were coming, you were waiting for them. Suddenly I saw a message from you saying online classes not connected. Hare Krishna. Hare Krishna. So आज भी गीता जयंती continue है, Yes, thank you Prabhu ji but said. we continue Bhagavatam. Yes. Finish with वो 1 महीना तक रहता है, so God will be in the run for Yeah. 1 month. So I started. अच्छा, okay, Sanjay. Okay, so in the Srimad Bhagavatam हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर doing Number five. नंबर 5. Opinions of Narada. I forgot to tell you. 24th श्लोक से Yes. 24. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भागवतम। सेकंड चैप्टर हमने स्टडी किया श्रीमद् भागवतम में क्या है, भागवतम में क्या है, भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। फिर हमने तीसरे अध्याय में देखा था भगवान कृष्ण के अवतार, 24 अवतार। ऐसे तो बहुत सारे अवतार हैं, बट सिलेक्टेड 24 प्रोमिनेंट अवतार, राइट, तीसरे अध्याय में। फिर चौथे अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ, और उसको उदय करने के लिए द बैकग्राउंड इज व्यासदेव। उन्होंने बहुत सारी शास्त्रों का, पुराणों का संकलन करने के बाद भी इज फीलिंग डिससैटिस्फाइड। पूरी दुनिया घूम के आ जाओ फिर भी अगर लगे कि और घूमना है, मतलब अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है, राइट। तो उनकी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए प्रकट हुए नारद मुनि एट द एंड ऑफ द 4th चैप्टर। और नारद मुनि ने फिर उसको कंटिन्यू किया जहां हम पहुंचे थे अध्याय नंबर 5 में, राइट। तो 5वें अध्याय के वर्स नंबर 24। Verse number 24 से we have to start till 23 we have completed. ओके, तो 5वें अध्याय के बिगिनिंग से ही नारद मुनि स्टार्ट करते हैं व्यासदेव को बताने के लिए कि आपके शोक का और दुख का कारण क्या है। जिस चीज को लेकर हम संसार में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, आज किस चीज का प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल मार्केट में? अभी चलेगा ना धीरे धीरे। Christmas.
क्रिसमस के बाद क्या, क्रिसमस तो एक New Year. पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है। New Year. हाँ, अभी तो इसका अभी स्टार्ट होगा ना, हाँ 20 तारीख आने दीजिए, 20-25 न्यू ईयर। इलेक्शन तो हो गया, वो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। अभी वापस एक क्रिसमस हाँ, वो बीएमसी के बाद में आएगा, दैट्स नॉट सो प्रोमिनेंट। तो लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, नया साल, नए साल में क्या करना है। Peanuts. सेम कुछ लोग ऑलरेडी नए साल के प्लान किए हैं। एक जगह जाता हूँ मैं उधर चेंबूर में गीता क्लास के लिए, वो लोग बोले क्लासेस बंद है अभी 2 हफ्ते के लिए। मैं बोला किधर जाए, तो गोवा। लास्ट टाइम जापान गए थे। सो ऑफ कोर्स दे आर वेरी न्यू, तो धीरे धीरे जाएंगे वो लोग भी, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर। तो ये चलता रहता है। व्हाट इज न्यू, व्हाट इज एक्साइटमेंट, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में एक्साइटमेंट तो है नहीं। तो अभी एक्साइटमेंट कहीं ढूंढना है तो कुछ बहाना चाहिए, राइट। तो नया साल आया, फिर ये आया, वो आया। इस तरह से हम लोग पता नहीं कितने सारे एक्साइटमेंट ढूंढते रहते हैं लाइफ में, क्योंकि जो हमारे पास है उसमें एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है। एंड देयरफॉर द लिविंग एंटिटीज, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित करो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमित यानी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हम लोग, 84 लाख योनि में कंटिन्यूअसली सफर कर रहे हैं, घूमते हुए कि कहाँ मिलेगा वो सुख जिसकी तलाश में कर रहा हूँ, यू नो। और वो अगर नहीं मिलता है तो वापस घूमते रहते हैं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक घूमते रहेंगे। और यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि नारद व्यास जी, आपके दुख का कारण और आपके असंतुष्टि का कारण यही है कि जिस चीज को आपको ढूंढना चाहिए था वो आप ढूंढ नहीं पाए। तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बिगिनिंग किया था 5th चैप्टर से कि इस तरह से संसार में सब लोग सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार अगर समझो एक परिवार है, एक परिवार में हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है। अगर पति ये सोचे कि मेरा काम क्या है, घर में केवल एक घर बना के देना, 4 दीवार वाला, और पैसा ला के देना, मेरा काम खत्म हो गया, इससे होता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन लोग इसी डेफिनेशन से चलते हैं, एंड दैट इज द कॉज ऑफ देयर डिस्ट्रेस। लोग सोचते हैं कि मैंने एक यूनिवर्सिटी से एक अच्छा डिग्री लिया है, अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, बस और क्या चाहिए लाइफ में। अभी रिसेंटली एक आया था ना, IITM स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। ये रिपीटेडली होता रहता है, बट बिकॉज हमारे लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है जो हमें गाइडेंस दे सके, दैट्स व्हाई रिपीट होते रहता है। और लोग बोलते हैं कि मेरे इधर कोई थोड़ी सुसाइड किया है, वो किया है ना, वो जाने, वो आपके इधर आएगा कल, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे कोरोना के टाइम में लोग बोलते थे कि कोरोना मेरे घर तक थोड़ी आया है, आपके उधर आया है, you have to take precaution। आपके इधर आने में देर नहीं लगा, राइट। तो इस तरह से संसार में लोग ये सोचते हैं कि बहुत कुछ हम इकट्ठा करेंगे और एक बिल्डिंग बना देंगे तो काम हो गया, नहीं होता है। जब तक there needs to be a emotional redirection। अभी हमारे इमोशंस जो है किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? मैटर के ऊपर। जड़ वस्तु जो है, पदार्थ, यानी कि मटेरियल थिंग्स। हम सोचते हैं कि ये चीज़ मिलेगी तो आनंद आएगा, वो चीज़ मिलेगी तो आनंद आएगा, इस जगह घूमने जाऊंगा तो आनंद आएगा। इस तरह से न जाने कितनी चीज़ों को हम ट्राई करते रहते हैं और फिर अचानक मिल जाते हैं इसको वाले, वो कहते हैं भगवद गीता ऐसी प्लीज ट्राई दिस, है ना। और फिर पढ़ लेते हैं, फिर उसका नया स्ट्रगल चालू होता है 16 राउंड। तो बोलते हैं गीता तो मिल गया, लेकिन अभी अगर ये नेक्टर चाहिए you have to follow। आपको अगर मक्खन निकालना है दूध में से तो क्या करना पड़ता है? पहले दूध को क्या करना पड़ता है? दूध के लिए क्या चाहिए? गाय चाहिए। You need a cow। If there is no cow, then you need money to get the milk from the cow, right? जो निकाल के बेच रहे हैं। पैसा जमा करने के लिए क्या करना पड़ता है आप जानते हैं। फिर वो दूध, खाली दूध लाने से काम नहीं होता है, उसको बॉईल भी करना है, उसको बराबर सिस्टमेटिकली
जितना कल्चर डालना उतना डाल के उसको कर्ड बनाना है, फिर उसको मथनी करनी है, इतना लंबा प्रोसेस है। ऐसे ही कोई बोलेगा घी लेके आ जाओ 1 किलो, आता है क्या मार्केट से? ऐसे नहीं आता है, राइट? देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस रिक्वायर्ड। सिमिलरली भक्ति में आए हैं, भक्ति का आस्वादन लेना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत नहीं करते वो कुछ समय बाद उस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, बोलते हैं इसमें मजा नहीं आ रहा है। मजा कैसे आएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे? एनीथिंग सब्सटेंशियल यू वांट इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। घर में भोजन बनाते हैं ना आप लोग, you cook or your maid cooks? So it takes effort, right? और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज छुट्टी चाहिए। हाँ, एक फोन लगा लो एक ऑनलाइन, राइट? तो उस तरह से नारद मुनि कहने लगे कि देखो भैया ऐसे काम नहीं बनने वाला आपका। You have to really work hard. And what is the hard work? भगवान के बारे में चिंतन करना है, भगवान की आराधना करनी है तो मेहनत करना पड़ता है, राइट? क्योंकि हमारा मन अभी कहाँ पे फंसा हुआ है? सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है। उन सांसारिक चीजों से मन को हटाकर भगवान के नाम में लाना, भगवान के कथा में लाना, भगवान की पूजा आराधना में लाना आसान नहीं है, और यही मेहनत का काम है। लेकिन जो करता है उसको उसका अमृत, उसका अवार्ड मिलता है, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम 5th चैप्टर, और हम लोग यहाँ तक आए थे वर्स नंबर 23 तक, राइट? 23। तो एक्चुअली क्या होता है कि नारद मुनि कहते हैं देखो ये जो भक्ति प्रक्रिया है ये कितनी पावरफुल है। एक बार किसी को अगर भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, इसके बारे में जो बताने के लिए स्टार्ट करते हैं, he starts by giving his own example, है ना? इसलिए हरे कृष्ण। कई बार आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब गुरु अपने शिष्य के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं तो गुरु अपनी खुद की स्टोरी बताना चालू करते हैं कि मैं कैसे भक्ति में आया था। हमने लास्ट टाइम लिया था वो सेशन कि हाउ यू ऑल केम इन एसोसिएशन विद द डिवोटीज, और कैसे आपने भक्ति स्टार्ट किया। तो नारद मुनि भी यहाँ पे वही स्टार्ट करते हैं, और नारद मुनि कहते हैं इसके पहले 2-3 श्लोक आके गए थे, ये एक बड़ा सुंदर श्लोक आके गया था, आई थिंक श्लोक नंबर 19 और 18, दो बड़े सुंदर श्लोक थे। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यदः। ऐसी चीज के लिए प्रयास करो जो पूरे ब्रह्मांड में घूमकर भी नहीं मिला है आपको। इसमें एडवेंचर है। रूटीन की चीजें प्राप्त करने में क्या एडवेंचर है ना? जो कॉमन चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान घर गृहस्थी, ये सब तो सब कोई प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसमें कोई थ्रिल नहीं है, देयर इज नो एडवेंचर। ऐसा कुछ पाने के लिए कोशिश करो जिसमें कुछ एडवेंचर हो, राइट? सुबह सुबह उठ के मंगला आरती जाने का प्रयास करो, एडवेंचर। Isn't it an adventure? 5 o'clock you have to reach Radha Gopinath temple. It's an adventure, right? Try करते हैं एक दिन। हाँ, एकादशी to एकादशी। We go on Sunday and Papa goes on Sunday. Every Sunday goes for Mangala. Radha Gopinath temple? No, to Mota अच्छा, Mandir. श्रीनाथ जी। Shinaji temple in Bhuleshwar, no? भुवनेश्वर अच्छा। But I want all of you to come to Radha Gopinath because I am from Radha Gopinath. Yeah, Chopati. Next to Babulnath temple. Yeah. So there you will experience adventure in life. Morning 5 o'clock you have to reach. 3 o'clock you have to get up. Get ready by 3:30 and then यहाँ से 15 मिनट लगेगा. Early morning. मैं तो 20 हाफ एन आवर में आ जाता हूँ, 35 मिनट्स। तो सुबह तो पूरा खुला रहता है। एक्सपीरियंस राइट? हरे कृष्ण। ब्रेक था 1 मिनट का। इवन लाइफ ब्रेक्स ना, तुरंत आपका एक्टिव हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट एकादशी 25th है क्या? क्रिसमस। वाह, Christmas with Krishna. Yes, very cool. That is only the Yajna also. Yeah, that day evening. Yes.
So who is the leader for that? Ashita. I'll drive and they can come in my गाड़ी. So the planning starts. One को आता है. She will coordinate. I will drive. I will drive. On 24th, you have to take rest early. Yes, I will not She come. can't come. She has got a cataract operation for the 23rd. 23rd, okay. You can She needs rest. अरे बाप रे आराम करने दो. You can come with Yeah, the she she can't can't come come after 15 days. I will next October, not this next. Infection around. उस दिन आपको छोड़ दिया. Thank you. बाकी लोग नहीं बच पाएंगे. You come forward. केशी का भी organize. अच्छा ये yes, okay. Moral support. Moral support. Yeah. Somebody can organize it. Yeah. So it requires adventures, right? Adventure में मजा है ना कुछ, ऐसा exciting. बाकी होटल लाइफ में क्या है? थ्रिल है, कुछ भी नहीं है. तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो, I'll tell you the thrill of my life. मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया है, adventure. So then he starts narrating from verse number 23. अहम पुरातित भवे भव भव मुने, ये हमने इसको बिगिन किया था. दस्यस्तु कश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रभुषि निर्विक्षिताम. नारद मुनि कहते हैं पिछले कल्पों में Sorry. that's okay. आपको तो यहाँ भी धंधा लगा तो बंद कर सकते हैं. फिल्म यहाँ भी चालू है, इधर भी चालू है, इधर भी चालू है. तो नारद मुनि कहते हैं देखो पिछले कल्पों में, क्योंकि नारद मुनि ने आपको बताया था जैसे उनका स्टोरी, वो गंधर्व थे बट सिनेमा के सॉन्ग गा रहे थे भगवान असेंबली में देवताओं के, इसलिए उनको श्राप मिल गया था कि यू बिकम दासी पुत्र, शूद्र बन जाओ. तो दासी के पुत्र के रूप में उनका लाइफ है. दिस इज सेकंड लाइफ. द फर्स्ट लाइफ इज गंधर्व लाइफ, सेकंड लाइफ दासी पुत्र के रूप में. तो उस समय की स्टोरी बता रहे हैं कि एक कल्प में मेरे एक दासी का मैं पुत्र था, और उस समय मेरे घर में, तो घर में कौन था? केवल नारद मुनि, बालक नारद. उस समय नारद नहीं बने थे, वो उनका सेकंड जन्म है, और उनकी माता. तो जैसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम सॉरी चतुर्मास. हाँ चतुर्मास के चतुर्मास बेसिकली मतलब 4 months ऑफ द रेनी सीजन. उस टाइम में जब पहले लोग ट्रैवल करते थे, अगर जैसे ही चालू हो जाए चतुर्मास, जहाँ आए वहीं पे रुक जाते थे. एंड पीपल यूज्ड टू शेल्टर. ऐसा आज के जैसा नहीं था कि कौन है पहले पूरा चेक करो आधार कार्ड के साथ उसका ये सब डाटा क्या है. तो उस समय ऐसे लोग रहा करते थे और ऐसे विश्वास भी था लोगों का. तो ये वहाँ पे रुके थे, और नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि मेरी माँ उन ब्राह्मणों की सेवा में लगी हुई थी, राइट. और क्योंकि मैं अपनी माँ की सेवा में था, तो नेचुरली माँ जो सेवा कर रही थी उसके साथ मेरा भी सेवा उनको हो रहा था. नाउ व्हाट हैपेंड, ऐसी सेवा करते करते साधुओं की उस चातुर्मास के 4 महीने में व्हाट हैपेंड इन द वर्स नंबर 24 बताते हैं. ये इसमें कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं नारद मुनि. व्हाट हैपेंड टू मी एंड बिकॉज़ ऑफ व्हाट ते मय्ये अखिल चापले अर्भके. अर्भके मतलब यहाँ पे लिखा है वर्ड में देखेंगे बालक. तो नारद मुनि छोटे से बालक थे, 5 साल के. विचार कीजिए आप, 5 साल के बच्चों को क्या ट्रेनिंग रहता है सेवा करने का. उसको बोलेंगे जाओ पानी का ग्लास लेके आओ, वो आधा ग्लास गिरा के लेके आएगा, इधर इट. उसको बोलेंगे ये चीज वहाँ पे रखो, तोड़ देगा फोड़ देगा, रख नहीं पाएगा ठीक से. स्मॉल चाइल्ड 5 years old बेबी. तो वो उनकी सेवा में लगे थे, बट उनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी नारद मुनि के पास. उन क्वालिटीज का यहाँ पे वर्णन किया गया है. तो आप देखेंगे अब यहाँ पे लिख रहे हैं नारद मुनि, सेकंड वर्स से चालू होता है, सेकंड लाइन से. दांते यानी कि इंद्रियों को वश नहीं किया था उन्होंने. he was a small child but he had controlled his senses. दांते अद्रुत क्रीडनके. क्रीडनके मतलब जनरली स्मॉल चिल्ड्रंस दे आर इंक्लाइंड टू प्ले, राइट. खेलते हैं ना बच्चे आजकल, अगर बाहर जाके नहीं खेलते तो मोबाइल पे खेलते हैं. दे हैव टेंडेंसी टू प्ले. बट नारद मुनि क्या कहते हैं, मुझे खेलकूद की कोई ये नहीं था. आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रिवलस स्पोर्ट्स. ऐसा नहीं कि किसी को खेलना नहीं चाहिए, बट देयर आर सो मेनी फ्रिवलस स्पोर्ट्स. मतलब ऐसे कुछ
अननेसेसरी लोगों ने बना के रखे हैं, अभी जैसे वीडियो गेम्स है, दे आर ऑल अननेसेसरी। या फिर यू नो आप अगर जाएंगे स्कूल में, वो जो सिलेबस में रहता है उसमें भी रहता है, राइट, स्पोर्ट्स सब कुछ रहता है, बट नॉट दैट थ्रू आउट द ईयर बच्चे खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना। अभी आई थिंक ये सब चालू, ये टाइम में चालू रहता है सीजन, स्पोर्ट्स डे वगैरह वगैरह चालू रहता है, नॉट दैट थ्रू आउट द ईयर दे प्ले। बट नॉर्मली कहते हैं मैं तो कंप्लीटली डिटैच था, कोई मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे सेंसेस एकदम नियंत्रित थे। अनुवर्तिनी कहते हैं वो, दांते अद्रुत किरण के अनुवर्ति, अनुवर्ति यानी कि आज्ञाकारी। I was very much, obedient. जो बोलते थे मैं करता था, प्रतिकार नहीं करता था। These are all qualities of disciple. एक शिष्य के पास क्या गुण होना चाहिए अगर गुरु के पास जाए, राइट? और फिर कहते हैं चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शन। यद्यपि कहते हैं कि ये जितने भी साधु संत रहते हैं ये सबको कैसे करते हैं, समान तरीके से व्यवहार करते हैं उनके साथ। उनके लिए कोई ऐसा ही नहीं होता कि दिस पर्सन इज स्पेशल और दिस पर्सन इज नॉट सो स्पेशल। फॉर देम एवरीवन इज इक्वल, बट स्टिल इन्होंने ये जो साधु उनके साथ थे, नारद मुनि के इन क्वालिटीज की वजह से उनको स्पेशल अफेक्शन दिया। जैसे घर में भी अगर समझो आपके बालक हैं, अगर 3 बच्चे रहेंगे, तीनों के लिए माता पिता का सेम प्रेम रहता है बराबर, लेकिन जो बच्चे थोड़े ओबीडिएंट है उनके लिए थोड़ा स्पेशल रहता है। इवन दो ऑल 3 आर इक्वल, बट स्टिल कल को अगर प्रॉपर्टी के कागजात पेपर अगर पास करने हैं इनहेरिटेंस में, सबसे पहले किसको दिए जाएंगे? हाँ, क्यों? मालूम है कि ही विल नॉट स्पॉइल इट। नहीं तो किसी को भी देंगे जो उसको बर्बाद कर दे प्रॉपर्टी को, उसको क्यों देंगे? इस स्कूल में भी आप देखते हैं, यू आर टीचर, जो बच्चे अच्छी तरह से क्लास में बैठते हैं, सुनते हैं शांति से, होमवर्क टाइम पे करते हैं, यू आर नेचुरली इंक्लाइंड टू देम, राइट? और जो कोई दूर बैठा रहता है कोने में और अपना ही उसका चलता रहता है yeah, not that backbenchers are all bad but we have some kind of special affection for those who are naturally obedient to us, right? कहीं भी जाइए आप अगर सरकारी ऑफिस में कभी गए होंगे, गवर्नमेंट ऑफिस, कभी अगर आपको कुछ काम करना है, आप अगर उधर गए, थोड़ा भी आवाज अगर आपने बढ़ाया तो क्या होता है? आपको एक्सपीरियंस नहीं लगता है गवर्नमेंट ऑफिस में जाने का? नहीं है, visit government offices. You visit on her behalf. I have visited for school and project work and all also Lawton College. Okay. उस दिन मैं गया था इधर CST रेलवे स्टेशन स्टॉल परमिशन के लिए, तो वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं, क्या चाहिए? बाहर जो बैठे रहते हैं ना प्यून लोग, प्यून से स्टार्ट होता है, नॉट दैट ऑफिसर्स, प्यून लोग बोलते हैं काय पाहिजे, आले नुसते इथे काय काम धंदा नाही। तो अभी उनके साथ अगर थोड़ा भी आवाज बढ़ा के बात करें, समझ जाओ उधर ही एप्लीकेशन रिजेक्ट, राइट? इवन इन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन हमको कितना केयरफुली डील करना पड़ता है। नॉट दैट सेजेस आर, साधु संत ऐसे देखते नहीं कि ये बढ़ के आवाज कर रहा है या ज्यादा प्रेम से बोल रहा है, बट जो लोग पहले से हम्बल रहते हैं और सिंसियर रहते हैं, ओबीडिएंट रहते हैं, उनको नेचुरली हम लोग वी आर नेचुरली इंक्लाइंड टू हेल्प देम। कोई ऐसा स्पेशल हमारे अंदर ऐसा ये नहीं कि पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी। सिमिलरली यहाँ पे नारद मुनि छोटे बालक थे, खेलकूद में रुचि नहीं थी, और ज़्यादा यहाँ पे लिखा है ज़्यादा यहाँ उनकी बातें भी नहीं करते थे, यू नो, इफ यू सी हियर इन द ट्रांसलेशन। साथ में मैं चप्पल न था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था, ये जरूरत से ज़्यादा बोल भी दिया तो भी प्रॉब्लमेटिक है, कम बोला तो भी प्रॉब्लमेटिक है। प्रिसाइज, जितना जरूरी है जितना आवश्यक है, इसको कहते हैं मितभाषी। सो लाइक दैट नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस तरह से सेवा में लगा था, बट मेरा सेवा में लगना और एक ऑर्डिनरी लोगों का सेवा में लगना इसमें फर्क है। बिकॉज सेवा में तो सब लोग लगे हुए हैं, अभी एक गुरु के कितने भी शिष्य हो सकते हैं, राइट? लेकिन वो शिष्य जो ओबीडिएंट है, गुरु जो बोलते हैं उस बात को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी गुरु बोलेंगे कि ये सेवा करके दे दो, तो गुरु को ही 10 बार फॉलो करना पड़े। अरे हुआ क्या ये, अरे हुआ क्या ये, तो गुरु इरिटेट होते हैं, राइट? तो इनको फॉलो करने के बजाय अगर मैं कर लूं तो काम जल्दी हो जाएगा। अब घर में भी कभी आपने अनुभव किया होगा, या आपके कोई नौकर चाकर घर में रहेंगे, उनको कुछ बोलो, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, it just irritates. Not that
we want to curse them, but it's a human nature and human tendency कि कोई अगर आपने जो बोल दिया एक फटक से अगर काम हो जाए पूरा, you are naturally pleased with them, right? तो इस तरह से यहाँ पे नारद मुनि कहते these were my qualities, ये मेरे सारे गुण थे। अभी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप बोलेंगे क्या नारद मुनि अपने क्वालिटीज बता के अपने आप को बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं क्या? मेरे अंदर इतने क्वालिटीज है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। है ना, कभी-कभी खुद के ग्लोरिफिकेशन में कुछ शब्द बोले जाते हैं तो लोगों को लगे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। Is it like that? हाँ, ऐसा है क्या? नॉर्मल में ऐसा ही है। तो आप बोलेंगे भागवत भी ऐसा ही बोल रहा है क्या? Is it something like that? हाँ? Then what is that? Sometimes it's just stating facts, you know. If the facts are nice and they're nice, doesn't mean you're like It's an that. example for others. Okay. से मिलो कैमरा। ऐसे देखे बोल रहा। Okay. See, it is something like just like आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाहर लिखा रहता है ना, इतना बड़ा बोर्ड रहता है, उसकी डिग्री है, कौन से डिग्री है, कहाँ से की है, कोई बोलेगा क्या नहीं पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर, लेकिन जरूरी हो, अगर वहाँ ना लिखा हो तो आपको विश्वास नहीं आएगा डॉक्टर के ऊपर, ये डॉक्टर मेरा सर्जरी ठीक से कर सकता है कि नहीं, उसका क्रेडेंशियल्स देखना जरूरी होता है। So these credentials are given so that you have a trust on them. बराबर है? आपको कल अगर स्कूल में अपॉइंट करने के लिए कोई टीचर, आप बोलेंगे नहीं मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आई एम सो हम्बल आई कांट एक्सप्रेस माय क्वालिफिकेशन, वो बोलेंगे फिर आप मत आओ, राइट? सो टाइम प्लेस और कॉन्टेक्स्ट देके चीजों को समझना जरूरी है, राइट? तो भागवतम में ऐसे कई प्रसंग आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि जो भागवतम के कैरेक्टर है वो खुद को अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नारद मुनि is saying all this so that we have a faith on what he is saying, right? इसलिए आप कभी देखेंगे कुछ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होते हैं तो जो स्पीकर आते हैं डिस्कोर्स देने के लिए उनको पहले बताया जाता है इन्होंने इतने लेक्चर्स दिए, यहाँ गए हैं, इतनी पढ़ाई की है, इसलिए नहीं दिया जाता कि आपका ग्लोरिफिकेशन है, बट सो दैट ऑडियंस हैव द फेथ। देखिए आज का जमाना और पहले भी कैसा है, जब तक आप लोगों को देखते नहीं कि whether he is capable or not, you don't put trust on them, विश्वास दिलाने के लिए ये सब आपको स्टेटमेंट जरूरी है। So that's why भागवत में यहाँ पे इस वक्त ये यहाँ पे नारद मुनि अपने क्वालिटीज बता रहे हैं, राइट? तो इन्होंने अपने सारे इतने क्वालिटी बता दिए कि मैं इस तरह से छोटा बालक था और मैं इस तरह से उनकी सेवा में लगा था, ये मेरे क्वालिफिकेशंस थे उनके साथ रह के सेवा करने के लिए। एक्चुअली देखा जाए सचमुच तो ये विदाउट दिस क्वालिटीज हम सेवा भी नहीं कर सकते। अब जो ज़्यादा जिसको गड़बड़ करने का आदत है वो साधु की सेवा कैसे कर सकता है? साधु कुछ बोलेंगे, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं वैसा है, वो काउंटर ही कर देगा उनको, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको कभी कुछ अगर बोलने जाए तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा है, फिर आंसर मांगने का कुछ पॉइंट ही नहीं है ना। Then you don't ask the answer. If you want solution, then you have to listen and apply. Similarly, अगर अपने सेंसेस कंट्रोल नहीं है, कैसे सेवा करेंगे? जैसे आप अगर समझे किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं बांटने के लिए, रास्ते में आपने खा लिया मिठाई, बोले यार गरम गरम हलवा लेके जा रहे हैं, थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ, ड्राइवर को बांट देता हूँ, यहाँ जितने गाड़ी में सब खत्म कर देते हैं। So our senses needs to be in control, right? आप काउंटर में बैठे हैं प्रसाद बांटने के लिए, आप बोलेंगे यार थोड़ा 5 गुलाब जामुन निकाल के रख लेता हूँ जेब में अपने, थोड़े घर में जाएंगे और खा लूँगा। So you can't serve, right? So senses control में होना बड़ा जरूरी है अगर सेवा करना चाहते हैं तो। इस तरह से qualities, that helps Narad Muni to actually remain in the service. सेवा में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है क्वालिटीज। और जब दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन होता है, ऐसे रिलेशनशिप कैसे बनता है? How is the relationship developed? कैसे बनता है रिलेशनशिप? Two ways, right? आप सेवा देंगे और हम सेवा लेंगे, ऐसा नहीं है। हम भी सेवा देंगे और whenever I need, you also give the service, right? So when there is reciprocation two ways, relationship एकदम तगड़ा बनता है। That's what happening here. जो ऋषि मुनि थे, उनको उस समय शेल्टर का जरूरत था, because they needed the shelter for 4 months of the rainy season. They stayed there. और उनके साथ जो उनकी माँ थी, वो सेवा कर रही थी। लेकिन सेवा के बदले क्या मिल रहा है उन्हें? भगवान की भक्ति और ज्ञान मिल रहा है, जो आगे यहाँ पे जाके धीरे धीरे रिवील हो जाएगा।
So then एक बार की बात है, फिर नारद मुनि आगे कहते हैं, once upon a time what happened? On the verse number 25th. उच्चिष्टलेपान् अनुमोदते द्विजे सकृष्ण भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो एक दिन कुछ ऐसा एकदम स्पेशल चीज हो गया। क्या हो गया? नारद मुनि कहते हैं एक दिन उनकी अनुमति से, with the permission of the sages, what did I do? मैंने मात्र एक बार उनकी जूठन ग्रहण की। जूठा था उनका प्रसाद, तो भगवान का प्रसाद ऑफर होके आ गया, उसको प्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद कहते हैं। लेकिन जब उस महाप्रसाद को भक्तों के द्वारा लेकर जो उच्चिष्ट बचता है उसको कहते हैं महाप्रसाद। That has more power than even महाप्रसाद। भक्तों का जो उच्चिष्ट है, कहते हैं मैंने एक बार उनके परमिशन से, और हालांकि प्रभुपाद पर्पण में कहेंगे जो प्रसाद रहता है भगवान का भगवान के भक्तों का, उसको बिना परमिशन के भी ले सकते हैं, चोरी करके भी ले सकते हैं, बिकॉज़ इट इज ऑथराइज्ड, है ना। फिर भी नारद मुनि देखिए कितने ओबीडिएंट थे, वो तो ऐसे उन्होंने ले लिया होता, क्योंकि बर्तन तो जो भी रहेगा प्रसाद देने के बाद जो भी बचा हुआ थाली प्लेट वही धो रहे होंगे, राइट। बट स्टिल ही आस्क्ड, पूछा कि मैं लूं क्या, है ना। और ऋषि मुनि इतने कृपाशाली थे, उन्होंने सोचा कितना, यू नो, सिंसियर सिंपल बच्चा है ये, पूछ रहा है। अभी छोटा सा बालक अगर पूछे मैं लूं क्या कुछ प्रसाद, कौन मना करेगा, विचार कीजिए आप। सच स्वीट बॉय, स्मॉल बॉय, तो ले लो, है ना। और उनको ही मालूम था कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। अरे इसीलिए ट्रेडिशन रहा है पूर्ववर्ती जमाने में, इन द बाइगोन एजेस, पीपल यूज्ड टू कॉल साधुस एंड संस इन द होम, घर में बुला के इनको भोजन कराना और उसका उच्चिष्ट लेना, राइट। दैट वाज द ट्रेडिशन, बिकॉज जो संसार में रहने वाले लोग हैं, दे आर सो बिजी ऑल द टाइम, यू नो। सुबह से लेकर रात तक हमको मालूम ही नहीं रहता है कि हम जीवन के किस दिशा और, यू नो, गति की तरफ जा रहे हैं। तो बीच बीच में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक ब्रेक लेकर देखना पड़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बट ये सही दिशा बताने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो इसीलिए पहले के जमाने में ये सब कार्यक्रम हुआ करते थे कि घर में संतों को बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, या फिर कभी मंदिर विजिट करो, राइट। सो दैट वाज द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से यहाँ पर जब नारद मुनि, यू नो, एक बार उनसे क्या किए, परमिशन से उन्होंने प्रसाद लिया। ये प्रसाद लेने की वजह से क्या हो गया, वो कहते हैं सकृष्ण भुंजे तदपाद किल्बिषम, वो प्रसाद लेते ही मेरे समस्त पाप तुरंत क्या हो गए, भूल गए, नष्ट हो गए, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को जबरदस्ती झपट्टा मारिएगा किसी की रोटी के प्लेट के ऊपर महाप्रसाद अटैक। हमारे मंदिर में कभी होता है, महाराज जी जब प्रसाद लेते हैं, बैठते हैं सब ब्रह्मचारी के साथ, जैसे महाराज उठे सब लोग ऐसे अटैक करते हैं जैसे वो, यू नो, मतलब Most precious. yeah, but that's not the way, that's what I want to express, because it's not just taking महाप्रसाद, उसमें एक भाव होना चाहिए, उसमें एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि प्रसाद मतलब, पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रसाद मतलब कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, we just go by rituals, अरे मैंने खा लिया महाप्रसाद, खा लिया तो क्या हुआ, कुछ हो नहीं रहा है, 10 साल हो गए so you may have the महाप्रसाद but there will be no change in your consciousness। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिसीव करने के लिए अपने को प्रिपेयर नहीं किया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने मेहनत नहीं की है। तो गुरु बुलाएंगे, बाद में बोलेंगे अच्छा सुनो आपको 10,000 भगवद गीता बांटना है, तो बोलेंगे शेयर 5,000। बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट है। मैंने अभी तक आपके ग्रुप में एक्टिवेट नहीं किए हैं, आज की कथा के बाद एक्टिवेट कर दूंगा। ओके ओके ओके, रिलैक्स। व्हाट्स द टाइम? 5:28। ओके, आज दूसरा लेक्चर नहीं है बट ये करेंगे 20 मिनट्स, दैट्स इट। भगवद गीता मैराथन चालू है, गीता जयंती भी चालू है, रथ निकला है कृष्ण का। So, जब गुरु बुलाएंगे बोलेंगे अच्छा सुनो वहाँ आंगन में बहुत कचरा गिरा, झाड़ू पोछा करो, that time आपका रिस्पांस क्या है, that decides whether that महाप्रसाद will affect you or not।
It is not just association, but it is your consciousness. नहीं तो क्या है, प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि सबसे पास में कौन बैठा है मेरे, प्रभुपाद कहते थे देखो मक्खी मेरे ना बैठी है इधर साइड मेरे हाथ पे, मक्खी उड़ गई, मक्खी बैठ गई, देखो सबसे पास में रहती है मेरी, लेकिन उसका काम क्या है, डिस्टर्ब करना मुझे केवल। तो कुछ शिष्य ऐसे जो मेरे सबसे पास में बैठते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। So that's not the way we receive the spiritual, credits. Spiritual credits receive when, इसलिए देखिए भागवतम is so deep. आजकल अधिकांश लोग केवल रिचुअल पे जाते हैं, अरे मैं मंदिर गया था, मैं हाथ पाँव जोड़ के आया, अरे मैंने बाबा जी का दर्शन किया और बाबा जी से मैंने आशीर्वाद लिया, बाबा जी ने कहा जाओ तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, बहुत बड़ा घर होगा और तुम्हारे 4 बहुत बड़े फ्लैट होंगे, ये होगा वो होगा, बस मेरे को आशीर्वाद मिल गया बाबा जी का। That's not the blessing. That you will anyway earn. आपको तो मिलने वाला है वो, आप तो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो मिलता ही है। You ask something that उस घर में रहने के बाद मैं संतुष्ट रहूं। घर तो बना लेंगे आप, लेकिन उस घर में रहने के बाद घर के जो परिवार है उन सब में अच्छा संबंध बना रहे हैं, ये मांगिए आप। बाकी सब ये मांगने से क्या है, जैसे मैं हमेशा उधर साइन में जाता था, एक माता जी मेरे को मिलती है, क्लास होने के बाद हमेशा बोलती है मेरे भाई के लिए प्रे करना, मेरे अंकल के लिए प्रे करना। मैं बोलता मैंने पूरे परिवार का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। फिर मैं पूछता हूँ आप जॉब करते हैं क्या? देन शी सेज जॉब तो नहीं कर रही हो। मैं कहता हूँ लो जी, तो काम कैसे बनेगा? इट्स अ रिलेशनशिप, देयर हैज टू बी रेसिप्रोकेशन। मैं कुछ कहता हूँ, आप उसको फॉलो करते हैं, then I am praying on your behalf, not that I am not praying. But भगवान भी देखते हैं ना कि ये ऐसे ही चीटिंग करने के लिए आए हैं, या मतलब सस्ते में कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। There has to be hard work. तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि मैं, तो इसलिए आप परपुट पढ़ना है हमको पूरा एक्चुअली। आप बोलेंगे कि मैंने झूठा खा लिया, मैंने झूठा खा लिया, अभी हो गया मेरे काम। ऐसे तो कितना झूठा खाया होगा आपने, नहीं? कितने होली प्लेसेस में गए, कितना झूठा खाया है साधु संतों का, लेकिन बॉम्बे आने के बाद हालत वही हो जाती है वापस। क्यों? नॉट दैट इट्स नॉट अफेक्टिंग यू, इट इज डेफिनेटली अफेक्टिंग, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी। बट इससे और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो देयर हैज टू बी सरेंडर, शरणागति चाहिए, कॉन्शियसनेस डेवलप करना है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे भगवान का भजन करना है। उस समय वो महाप्रसाद, फिर एक कण भी लेंगे ना आप, इतना इफेक्ट करेगा, जैसे नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं, तुरंत एक झटके के अंदर सारे मेरे पाप क्या हो गए, खत्म हो गए। और कहते हैं इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। राइट? अब एक बार पाप खत्म हो गया तो फिर आगे खत्म नहीं, सेवा कंटिन्यू करना है, बिकॉज़ पाप कंटिन्यूअसली आते रहते हैं मन के अंदर विचार, उसको कंटिन्यू साफ करने के लिए कंटिन्यूअस क्लीनिंग होना चाहिए। राइट? घर में झाड़ू रोज मारते हैं ना, ऐसा नहीं ना कि हफ्ते में एक बार मारते हैं। राइट? कंटिन्यूअस क्लीनिंग होना चाहिए, दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस चैंटिंग होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ऐसा करने से क्या हो गया, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तो वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। देन स्पिरिचुअल लाइफ इज सो अट्रैक्टिव फॉर यू, यू कांट लिव विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ। आप रह नहीं पाएंगे जपा किए, आप रह नहीं पाएंगे भगवान का दर्शन किए, आप रह नहीं पाएंगे भागवत गीता पढ़े, लेकिन उसके लिए ये पिछले श्लोक में जो क्वालिटीज है उसको इम्बाइब करना पड़ेगा। वी हैव टू डेवलप a sincere desire that I want to have, I want to develop devotion for the God. It's not just ritual कि मैं गया था क्लास में बैठ के आया, अभी मेरा सब अच्छा होगा। अच्छा तो होने वाला है, होता ही है, but उसके आगे मुझे और कुछ चाहिए। The heart should long for that. So इसलिए यहाँ पे कहते हैं, और प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, This is the effect of association. संग का ये परिणाम है। अगर आप सत्संग करेंगे तो आप सत बन जाएंगे, असत्संग करेंगे असत हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने कोटेशन में कहते हैं कि प्रथम कर्तव्य क्या है ना, एक वैष्णव का असत्संग का त्याग, यही वैष्णव आचार। असत लोगों का संग त्याग करना यही वैष्णव का सबसे परम कर्तव्य होता है, क्योंकि सब गड़बड़ वहां से स्टार्ट होता है, असत्संग। और सबसे बड़ा असत क्या है आज, हमारा मोबाइल। उसके अगर हमने ध्यान नहीं रखा ठीक से, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना देखना है, कितना व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, कैसे टाइम बीतेगा मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको। स्क्रॉलिंग करते हैं ना ऐसे स्क्रीन, रील खत्म नहीं होगा, आपका डेटा खत्म हो जाएगा। चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है,
अनलिमिटेड, इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना डेटा माया ने तैयार किया है, भले सात्विक भी हो, कुछ अच्छा वीडियोस भी देख रहे हो, लेकिन खत्म नहीं होगा वो। जपा कब करेंगे हम लोग? आप सब लोग जपा कर रहे हैं, चैंटिंग एवरीवन। Harshita, can I have some normal water? Normal water. नहीं it's okay, I'm giving you. हरे कृष्ण। You're chanting? I do one mala. That's not bad. That's good. Very good. Every day one round. One mala is very good. Thank you. 16 rounds. But not at a stretch, intervals. चलिए। दिन भर में कभी भी कोटा पूरा कर लीजिए। One after the other. You're chanting 1 hour. No, half an hour. Half an hour. Every day. जितनी हो जाए उतनी, नहीं एक से ज्यादा। एक से ज़्यादा? हाँ जितनी हो जाए। वो नागवट is best कर दीजिए ना। 2. 2 plus. 2 plus. मम्मी कहाँ गई? यहाँ पे। Soda mala. When I started. मेरी भी 16 माला होती है। You can't switch off the phone. 16 माला। She is very good. With you. I also chant. Go on, हरे right? कृष्ण। That is all. ठंड लग रही है। 1. ठंडा हो 1. Pause. ऐसा होता है जितना होता है। जितना भी बड़ा है। रामायण महाभारत। How many rounds? कितना जपा? 30. Harshita, you have mop. आधा घंटा। The water is falling. Doesn't matter, बाद में से। नीचे रामायण It will dry, don't worry. Don't worry. पानी सूख जाएगा ना वो। It's okay. इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? आप दोनों जपा I do it. श्री कृष्ण शरणम। Half an hour. No, I don't want. But I'm thinking of increasing. हाँ। Thinking. जय श्री राम। So, Thinking of You need to increasing. calculate. so we need dedication, right? और प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में कहते हैं, इस तरह वेरी नाइस थिंग, कि जनरली प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है, इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो इन्फेक्शन से फैलती है, बराबर ना? लेकिन कभी सुना है कि आपने दवाई इन्फेक्शन से फैलती है, मेडिसिन? Does medicine spreads by infection? But this is the medicine of bhakti that spreads by infection, and that's the specialty of bhakti medicine. एक भक्त देखते हैं हम चैंटिंग कर रहे हैं, उसके साथ में आते हैं, you also start chanting infection. आप देखते हैं भागवत पढ़ता है, आपको भी इच्छा होती है, आप देखते हैं सत्संग में जाता है, आपको भी इच्छा होती है। That is the specialty of the Bhagavad medicine that spreads by infection, right? और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं भरपूर में कि इस तरह से जब हम संग करते हैं भक्तों का, राइट? प्रभुपाद इस पर लिखते हैं, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांता जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति में तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। जिस व्यक्ति का हम जूठा खाते हैं ना, वैसा बनते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए होटल में सोच समझ के खाइएगा, कौन सा खाना खा रहे क्या खा रहे हैं। जिसके हाथ का खाएंगे वैसा बनते हैं हम लोग, क्योंकि उसके क्वालिटीज उस फूड के अंदर आ जाते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, बनाता है तो कैसे बनाता है वो, क्या सोच के बनाता है भोजन बनाते समय? पैसा कमाना। हाँ, किसी का जूता क्यों बना है, जूता खाना क्यों बना है? इसीलिए बना है ना, दिस इज द Not रीजन। the cook. Somebody eaten something and you take from the same plate. They are the saint said, "Oh, don't take juta." इन द फैमिली और आउटसाइड? No, no, anywhere in the family or तो आई एम outside. टेलिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, बाकी वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आई डू नॉट नो, No, you mustn't take it. बट आई एम सेइंग जिस चीज का हम संग करेंगे और जिस चीज से हम कंटामिनेट होंगे, उस चीज का क्वालिटीज हम एक्वायर करते हैं। तो टीबी कैसे फैलता है? इन्फेक्शन से, राइट? और कितनी सारी बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती है। सिमिलरली सत्संग में आते हैं तो यहाँ भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है कि नहीं? दैट्स अ पॉजिटिव इन्फेक्शन, राइट? और वैसे नेगेटिव इन्फेक्शन भी होता है। आप बाहर जाइए दुकान में,
इसलिए लोग कभी कभी बोलते हैं आज कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कॉन्शियसनेस इज लिटिल डिस्टर्ब्ड। तो देखने का कि क्या खा के आए थे, कहाँ से खा के आए थे। जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके डिजायर्स, उसका कॉन्शियसनेस उसमें इन्वेस्ट होता है उस फूड के अंदर, एंड दैट व्हेन यू टेक यू गेट हिज डिजायर्स। नहीं तो फिर भगवान का प्रसाद लेने के बाद चेंज कैसे होता है हमारा हार्ट? बिकॉज भगवान का प्रसाद मतलब क्या है? भगवान ने अपनी कृपा उसमें डाल के दी है, भगवान की इच्छा है, भक्तों की इच्छा उसके अंदर प्रवेश करती है, वो प्रसाद लेने से हमारा हार्ट चेंज होता है। वही आप अगर दूसरे कहीं का खाएंगे तो आपका हार्ट कंटेमिनेट होता है, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब लेने की वजह से मेरे हृदय के अंदर सारे पाप दूर हो गए, मेरा हार्ट क्लीन हो गया, and I developed attraction for these sages. Then he says further, अभी यहाँ से लेकर श्लोक नंबर 26 से लेकर ऑलमोस्ट अंत तक बताएंगे कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट कैसे हो गया। तो कहते हैं तत्रान्वह कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वन मनोहरा ता श्रद्धया में अनुपद विष्णुवत प्रिय श्रवकस्य ममा भी पदरुचि। वो कहते हैं हे व्यासदेव, ये किसको कह रहे हैं? इस नैरेटिंग दिस स्टोरी टू व्यासदेव। कहते हैं कि उस संगति में तथा उन महंत वेदांत की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। ये कैसा है? जितना हम भगवान को देखेंगे उतना क्या होता है? It's a series, you know. The more you see, the more you develop taste. अरे भाई मार्केटिंग का जमाना है, आजकल लोग किसी भी प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं? ऐसे आप घर में गिनती कीजिएगा क्लास के बाद, ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपकी जरूरत की नहीं है बट आपने खरीदी है जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। चाहे आपके कपड़ों के सेट्स हो या जूते हो या फिर कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मार्केटिंग के, एग्रेसिवली मार्केटिंग होता है कि ये आपको जरूरी है, ये आपको जरूरी है, इसके बगैर तो आप जी नहीं सकते। ये नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ में बहुत कमी है, कमी तो कुछ होती नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज देयर बट बिकॉज दे क्रिएट द डिमांड। उसी प्रकार जिस अभी ये तो वास्तविक चीज है जिसका हमें एडवर्टाइज करना चाहिए और लेना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उस किताब का मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइज चलता है। गीता का एडवर्टाइज करेंगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? करेंगे ना, बट एडवर्टाइज नहीं कर रहा है कोई, इसलिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो जितना आप देखेंगे उस चीज को उतना उस चीज के प्रति आकर्षण और टेस्ट बढ़ता है, राइट? और जितना आकर्षण बढ़ता है उतना और इच्छा होती है कि इसको और देखें, जितनी इच्छा होती है इसको और देखें और आकर्षण बढ़ता है, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि उस चीज के बगैर आप रह नहीं पा सकते, राइट? यार ऐसे तो करते हैं ना संसार में लोग, लेकिन वो डुप्लीकेट है। आखिर उनको पता चलता है कि इस चीज के बगैर रह सकते हैं, बट ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान है, ये ऐसी विषय वस्तु है जो हमारे लिए हार्ट के अंदर एकदम नेचुरल है। अदरवाइज आप देखिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए, कभी उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था क्या? All the Western people they have never heard about Krishna, never heard about Bhagavad Gita. वो हमसे भी अच्छे भक्त बन गए, क्यों? क्योंकि कृष्णा is there within our heart, naturally वो अट्रैक्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति किसी के ऊपर जबरदस्ती डाली जाती है। He's there in the heart and he's always trying to attract you. और अगर ऐसे सत्संग बन जाए तो अट्रैक्शन और डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। So that's why नारद मुनि कहते हैं कि मेरा इस तरह से क्या हो गया? आकर्षण बढ़ते गया भगवान की तरफ, और इसकी वजह से then he says in the further 27th verse, हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञातवश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरण को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। देखिए, दिस इज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन of what happens when you come in contact with transcendental sound vibration. इसलिए देखिए भगवान की भक्ति कोई एक ये नहीं है, मतलब लोग कभी कभी बोलते हैं कि दिस इज फॉर सेंटिमेंटल पीपल। भक्ति सेंटिमेंटल लोगों के लिए रहती है, भक्ति इज एक्चुअली वेरी रैशनल, फिलोसॉफिकल है बहुत। क्या कह रहे हो? जैसे मुझे भगवान की भक्ति का अनुभव हुआ, मुझे पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ,
ना मैं मन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो भूत। आत्मा मतलब आई एम समथिंग बियॉन्ड दिस एक्सटर्नल कवरिंग, राइट? आज हम कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई पति है, कोई पत्नी है, ये सब क्या है? सारे ऑल कवरिंग्स है। बट इनसाइड आई एम द सोल। इसका साक्षात्कार मुझे हो जाता है। इसलिए देखिए, शास्त्र केवल हम क्या सोचते हैं कभी-कभी कि मैंने बुक पढ़ लिया, मैंने भगवद गीता पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कभी कि मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं है। There has to be a blending of study, शास्त्र अध्ययन along with service। बिना सेवा के शास्त्र उतरेगा नहीं हमारे अंदर।